वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रॉब्लम एंड एफिशिएंसी का एडवांस लेवल का क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। एक बार इसे अपन सीख लेते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में बने रहिएगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें बढ़िया लगने लगेंगी। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार सुन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी एंड फिनिश द टास्क इन 20 days अर्लियर देन बी। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क बाय ए। एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं, सुन लीजिए। ए जो है बी का ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब ए बी की दोगुनी तीव्रता से काम पूरा कर लेता है। फिर वो कहता है जिसकी वजह से, क्योंकि ए जो है बी से डबल फास्टर है, मतलब दुगनी स्पीड से काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो वो बी से ना 20 दिन पहले काम को पूरा कर लेता है। ए फास्टर है 2 times, इसीलिए वो बी को जितना भी समय लगता होगा उससे 20 दिन पहले काम को पूरा करके दिखा देता है। अब वो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ये दरअसल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप इसके पहले अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे हैं तो इसको पॉज कीजिए और एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपने अपना काम किया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार इतना से सीख लीजिए। फंडा में वही लगाऊंगा, DMT/W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक बार फटाक से देख लेते हैं। बोल रहा है कि ए जो है बी का ट्वाइस फास्टर है, सो आई कैन राइट ए इज इक्वल टू 2B। और ए जो है बी को जितना भी समय लगा होगा उससे 20 दिन कम लेता है, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं, सोचो ए को DA डेज लगे होंगे और बी को DB डेज लगे होंगे, ठीक है। ए जो है बी से 20 दिन कम लेगा, तो ए जो है बी से 20 दिन कम लेगा, तो ऐसा दिखाई देगा ना। ये बात एग्री करते हैं अपन, कंफर्टेबल है ये दोनों लाइन में। ये पहली और सेकंड लाइन क्वेश्चन की मैंने जो है मैथमेटिकली एक्सप्रेस करी है। अब मैं इसके लिए क्या अप्लाई कर रहा हूँ, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द नंबर टेकन बाय ए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए के लिए मैंने DA लिख दिया और बी के लिए मैंने DB लिख दिया। M1D1 में डेटा पुट हो गया, ठीक है। पुट कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू कर दिया मैंने 2B और DA इज इक्वल टू, ये ए बराबर जो है 2B यहाँ पर पुट कर रहा हूँ और DA इज इक्वल टू जो है यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा दिखाई देगा, DB माइनस 20 इज इक्वल टू B.DB। आ गया पॉइंट समझ में। तो अब इससे क्या होगा, ये B से B हो जाएगा कैंसल। सो यू मे फाइंड 2DB माइनस 40 इज इक्वल टू DB। सो DB इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो DB मेरे पास 40 आ गया। DB पता है क्या कन्वे कर रहा है कि B को 40 दिन लगते हैं, ठीक है। B को 40 दिन लगते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा था भाई A को कितने दिन लगेंगे, A को B से 20 दिन कम लगेंगे। 20 दिन कम लगे मतलब A को 20 डेज लगेंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देख लीजिए इतना आंसर। अभी मैं इसको वन डे मेथड से बनाऊंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। वन डे मेथड आपको सिखाऊंगा, परेशान मत होना ये सोच करके क्या होता है, आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप DMT अच्छे से सीखो। मैक्सिमम क्वेश्चन वर्क एट टाइम के इसी फंडे से सॉल्व हो जाता है, बहुत हैंडी है फंडा। एक्सेप्टेड, ठीक है बच्चों, शाबाश। हम लोग आगे चल रहे हैं। अब हम लोग चल रहे हैं कंटेंट नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ख्याल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, देयरफॉर ए इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 60 days लेस देन बी। ए जो है बी की 3 गुना तीव्रता से कार्य करता है। सो आई कैन राइट ए इज इक्वल टू 3B। एक्सेप्टेड। और उसकी वजह से, क्योंकि ए जो है 3 times फास्टर है, इसकी वजह से 60 दिन पहले काम को पूरा करके दिखा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया ए को DA डेज लगते होंगे और बी को DB डेज लगते होंगे, तो ए को बी से 60 दिन कम लगेंगे। एक्सेप्टेड। अब वो कह रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो बोल रहे हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। चलो अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ, फिर से एक बार दोबारा से सुनना, फिर नीचे वाला क्वेश्चन आप कोशिश करना, ठीक है। अपन इस तरह से मेंटेन रखेंगे। अप्लाई कर रहा हूँ फिर से, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1 की जगह पे A, D1 की जगह पे DA, M2 की जगह पर B, D2 की जगह पर DB। देखो समझ में आ रहा है इतना। डेटा पुट करूँगा तो कैसा दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देने वाला है 3B.DB माइनस 60 इज इक्वल टू B.DB, ठीक है। इससे क्या होगा, B से B कैंसिल, ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था मैंने। तो हो जाएगा 3DB माइनस 180 इज इक्वल टू DB। तो हो जाएगा 2DB इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा DB इज इक्वल टू 90।
डी बी इज इक्वल टू 90 आने का मतलब यह है कि जो बी है उसको 90 दिन लगते हैं। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में पूछा होता कि ए को कितने दिन लगेंगे, तो पता है मैं उसके लिए क्या करता, उसके लिए यहाँ पे पुट कर देता, तो 90 माइनस 60 आंसर आ जाता 30। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा पिछले बार की तरह कि ए को कितने दिन लगेंगे। देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो मेरे को टुगेदर वाला कंटेंट बताना उसको, है ना। तो मतलब दोनों मिलकर अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए अब मेरे को ए निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुई, क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा है, निकाल सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर से लगाओ m1d1 इज इक्वल टू m2d2, ठीक है। जैसे मैं अप्लाई करूँगा m1d1 इज इक्वल टू m2d2 तो कैसा दिखाई देगा, m1 की जगह पर मैंने रख दिया, क्या रख दिया, हाँ a प्लस बी डॉट डी। यही हमने सीखा हुआ है कि भाई एक तरफ वो लिखना होता है जो उन्होंने पूछा है, दूसरी तरफ वो लिखना होता है जो गिवन है। तो उन्होंने पूछा था कि दोनों मिलकर कितने डेज में काम करेंगे, तो दोनों मिलकर लेट्स से डी डेज में काम करेंगे, ठीक है। अब m2 की जगह पर वो रखो जो गिवन है, आपने अभी भी निकाला है b को 90 दिन लगते हैं, तो यहाँ पे लिख लो m2 की जगह पर b और डेज की जगह पर 90, गॉट इट। रिलेशन पुट कर लो, रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू क्या रिलेशन है भाई 3b, तो जैसे ही पुट करूँगा तो कैसा दिखाई देगा 3b प्लस b डॉट डी इज इक्वल टू b डॉट 90। 3b प्लस b इज़ 4b, b से b कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 90/4 मतलब कि 45/2 और d की वैल्यू हो जाएगी 22.5 डेज। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है, शाबाश, इंटेलिजेंट हो तुम। अब चल रहे अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करने में ही तो हम लोग को असली फील आता है, ऐसे थोड़ी फील आता है, कॉपी करने मिल जाए, अरे सफल हो जाए वीडियो चलाना। ये 7 सुन लेते हैं, फिर से कॉपी कीजिएगा, सुनो मज़ा ही आ रहा होगा करके। 7 सुनते हैं, ए इज़ 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, ए इज़ 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। खुद से सॉल्व ना करना, सिर्फ देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से सॉल्व मत करना। ए इज़ 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, फिनिश द टास्क 32 डेज अहेड ऑफ बी। मैं सॉल्व करूँगा तो तुम्हारा पेपर निकल जाएगा ना, इसीलिए तो मेरे से करवाते हो सारे क्वेश्चन सॉल्व, न कर लेना खुद एक आध कभी खुद से। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर। करो सॉल्व, डांटता नहीं तब भी देख ही रहे हो, करो सॉल्व। तो क्या हो जाएगा m1d1 इज इक्वल टू m2d2। तो यहाँ पर अपन पुट करेंगे a डॉट डी ए इज इक्वल टू b डॉट डी बी, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3b और ये हो जाएगा db माइनस 32 b डॉट डी बी, बी से b कैंसल, तो ये होने वाला है 3db माइनस 3 to 6 3 to 9 इज db, सो 2db इज इक्वल टू 96, सो db इज इक्वल टू 4 टाइम्स 8 टाइम्स 48 डेज। ऐसे ही करके मैंने बताया था इसके पहले अभी तक, क्या बोलते हो। फिर से अप्लाई करो, क्या अप्लाई करें, m1d1 इज इक्वल टू m2d2, ठीक है। अब जैसे ही पुट करूँगा तो कैसा हो जाएगा, तो ये होने वाला है मेरे पास एक तरफ वो डेटा जो उसने पूछा है, दूसरा वो डेटा जो वो गिवन किया है। तो एक तरफ लिख रहा हूँ वर्किंग टुगेदर की वजह से a प्लस बी लेट से d डेज, और b का निकाला हूँ 48 इसलिए लिख रहा हूँ b डॉट 48। आया समझ में। अब ये पुट कर दो यहाँ पर, a इज इक्वल टू 3b यहाँ लगा दो, तो कैसा हो जाएगा ये 3b प्लस b डॉट d इज इक्वल टू b डॉट 48, ठीक है। ये लाइन समझ में आ रही है। तो 3b प्लस b 4b, b कैंसल, d इज इक्वल टू 48/4, 48/4 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 12 डेज, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज फिनिश, कंफर्टेबल, शाबाश। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कॉपी कर लिए, सुकून मिला, शांति मिली, मन को ठंडक आई थोड़ी। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ए डज एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम इफ टुगेदर दे वर्क। ए डज एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। बनाओगे क्या, बनाओगे? चलो जरा बनाओ, करो जरा पॉज, करो 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 करो, शर्मा मत करो, करो सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 सुनते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है
बी के जितना काम करेगा, क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लो। ए बी के जितना काम करता है लेकिन 3/4 ऑफ द टाइम लेता है, मतलब कि जितना भी टाइम बी ने लिया होगा उसके 3/4 समय को लिया ए ने, उसका 3/4 समय लिया ए ने और उतना ही काम करके दिखा दिया। ठीक है, कंफर्टेबल अपन, मतलब सोचो अगर बी ने 100 घंटे में कोई काम किया होगा तो उसके 3/4 भाग, तो 100 का 3/4 होता है 75, तो ए ने 75 घंटे में वो काम करके दिखा दिया। उदाहरण था ये, इस बात का मतलब समझाने के लिए। बोल रहा है अगर दोनों मिलकर जो है 18 दिन में काम को पूरा कर लेंगे तो आपसे वो पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्व करके बताऊं? चलो सुनो, फिर से लगाते हैं। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, F1 की जगह पर A, M2 की जगह पर B। गॉट इट। मान लिया B को D डेज लगे होंगे, आगे बात पकड़ में, तो जो A है B को जितना भी टाइम लगता है उसका 3/4 टाइम लेता है। तो B को मैंने अगर D डेज माना है तो A को लगेगा 3/4 ऑफ D। समझ में आया वाला लाइन? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि A जो है उतना काम करेगा जितना B करके देता है, लेकिन टाइम 3/4 लेगा। तो अगर B को D डेज लगते हैं तो A को 3/4 ऑफ D लगेंगे। एक्सेप्टेड। तो इससे क्या होगा सर, ये D और D कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 3A इज इक्वल टू U में से 4B बोल सकते हैं अपन। ये रिलेशन अभी तक के क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता था, इस वाले क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दे दिया और बोला खुद निकाल लेना रिलेशन, तो हम निकाल लेंगे ना, उससे क्या होता है। अब फिर से अप्लाई करते हैं। फिर लगाने वाला हूँ मैं, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। क्या बोलता है क्वेश्चन में, सुन लो। ए ने नहीं, टुगेदर मिलकर 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो इसलिए M1 के पर वो लिख रहा हूँ A + B डॉट 18, वो लिखा जो उसने गिवन किया था। फिर वो लिखो जो उसने पूछा है, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। तो बोल रहा है B कितना लेगा, तो B के लिए यहाँ पे D लिख दिया। चलो DB लिख दो आपको अगर कन्फ्यूज़न आए कभी तो, ठीक है, कुछ भी क्या करना उससे। रिलेशन पुट करते हैं। रिलेशन क्या है मेरे पास, 3A इज इक्वल टू 4B। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, आई कैन राइट A इज इक्वल टू 4/3B। ये लिख सकते हैं क्या अपन? कहाँ लिखोगे सर आप? यहाँ पर पुट करूँगा। ठीक है, जैसे पुट करूँगा कैसा दिखाई देगा, 4/3B + B डॉट 18 इज इक्वल टू B डॉट DB। एग्री? तो जैसे इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 7/3B डॉट 18 इज इक्वल टू B डॉट DB। तो ये B से B कट गया, ये 3 7 टाइम्स में चला गया, 6 7 42। 42 इसका राइट आंसर है। क्या बोलते हैं? आगे समझ में कंफर्टेबल है इसमें अपन? ठीक है चलो, तो ये हो गया इस वाले वीडियो में प्रॉब्लम ऑन एफिशिएंसी के थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलने वाले हैं फिर एक और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। बने रहिएगा।